अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम वॉइस ऑफ कश्मीर के साथ मैं हूं तंजीला इकबाल। नाज़रीन, कश्मीरियों की आज़ादी कसब करने वालों को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि कश्मीर एक न एक दिन उनके हाथ से निकल ही जाएगा। भारतीय हुक्मरानों की ये कोशिश है कि आज़ादी के जज्बे से मामूर कश्मीरी अवाम की आवाज़ को दबाए रखा जाए। चुनाचा जुल्म जबर का ऐसा कोई हथकंडा नहीं जो कश्मीरी अवाम पर आजमाया ना जा रहा हो, मगर कश्मीरी अवाम भी अपने सीने पर लाठियां खाते और भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से छलनी होते हुए भी आज़ादी की मंजिल की जानिब गामजन है। नाजरीन, आज कश्मीर में दिन भर क्या हुआ जानने के लिए चलते हैं तारिक हफीज की जानिब खबरों के लिए। जी बहुत शुक्रिया तंजीला। बात करेंगे सबसे पहले सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मोहम्मद याकूब खान के बयान के हवाले से। सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मोहम्मद याकूब खान ने मुजफ्फराबाद में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला जिसके तहत सैयद यूसुफ रजा गिलानी को वजारत उज़्मा से नाअहल करार दिया गया है, पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कानूनी माहिरीन को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसके बावजूद पार्टी ने अदालत के फैसले को तस्लीम करते हुए इस पर सदका दिल से अमल कर दिया, जो इस बात का सबूत है कि पीपल्स पार्टी अदालतों पर मुकम्मल एतमाद करती है। उसने हमेशा अदालतों का एहतराम किया है। सदर आज़ाद कश्मीर ने यूसुफ रजा गिलानी को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि उन्होंने वज़ीर आज़म की हैसियत से फ़राइज़ बखूबी सर अंजाम दिए। पाकिस्तान में बहाली और इस्तेहकाम जमहूरियत के लिए उनकी खिदमात नुमायां हैं। सदर आज़ाद कश्मीर ने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी ने आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की के लिए खुसूसी दिलचस्पी का मुजाहिरा किया और फंड्स की फराख दिलाना फराहमी यकीनी बनाई, जिस पर कश्मीरी कौम उनकी शुक्रगुजार है। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार मोहम्मद याकूब खान ने आज़ाद कश्मीर के बजट माली साल 2012-13 का खैर मकदम करते हुए उसे अवामी उमंगों के मुताबिक करार देते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की हुकूमत का यह पहला बजट था जो तामीर और तरक्की और अवामी बहबूद के हवाले से मिसाली और शानदार है। इस बजट पर इसकी रूह के मुताबिक मुखलिसी से अमल दरामद किया जाए तो आज़ाद खित्ते में तालीम और तामीर और तरक्की का इनकलाब बर्पा हो सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास मुजफ्फराबाद में वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। सदर रियासत सरदार मोहम्मद याकूब खान, स्पीकर असम्बली सरदार गुलाम सादिक, सीनियर वजीर चौधरी मोहम्मद यासीन और पार्लिमानी पार्टी के मेंबरान ने इजलास में शिरकत की। इजलास में करारदाद के जरिए सैयद यूसुफ रजा गिलानी की बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान वतन अजीज़ की तरक्की, खुशहाली, मफाहमती सियासत के फ़रोग़, जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम, पार्लियामेंट की बालादस्ती, मुल्की सलामती के तहफ़्फ़ुज़, मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने और मुल्क और पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ वफादारी निभाने पर उनको ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश करता है। एक और करारदाद के जरिए सदर पाकिस्तान और शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी की मुल्की मसाइल हल करने में दूरअंदेशी, मुल्क में तहम्मुल और बर्दाश्त की सियासत को फ़रोग़ देकर कौमी यकजहती की फ़िज़ा पैदा करने पर उनकी सियासी बसीरत को खराज तहसीन पेश करते हुए उनकी जुरतमंदाना रहनुमाई और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की पुरखुलूस क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए हर लम्हा उनसे मुकम्मल यकजहती का इजहार किया गया। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर व कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राजा फारूक हैदर ने कहा है कि आज़ाद हुकूमत हिज़्ब इख्तिलाफ के मैंडेट को तस्लीम करने पर आमादा नहीं। हुकूमत ने रियासती कवानीन और अखलाकियात से बालातर होकर अपनी असम्बली बना ली है। अवामी मैंडेट की तौहीन पर खामोश नहीं रह सकते। बजट में दीगर उमूर पर हुकूमत ने हमेशा वादा खिलाफी और द्रोह गोई से काम लिया। अपोजिशन चैम्बर में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर असम्बली में अंजुमन मफादात कौंसिल तश्कील दे दी गई है। अपोजिशन को नजरअंदाज करके वज़ीर आज़म, सीनियर वजीर और सदर रियासत ने 14 करोड़ रुपए के फंड्स अपने हलकों में मुंतकिल कर दिए। बजट में 25 किलो मैट फी हल्का सड़क बनाने का ऐलान किया गया है, लेकिन यह काम मुंतखब असम्बली मेंबर के बजाय अपने चहेतों के जरिए करवाए जा रहे हैं। हुकूमत को कोई राय देना भैंस के आगे बीन बजाने के मुतरादिफ है। बजट सेशन के दौरान 4 दिन का वक्फा करके हुकूमत तनकीद से राय फरार इख्तियार करना चाहती है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन का गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बाइकॉट है। जब तक हुकूमत अपोजिशन से डेवलपमेंट के हवाले से तहरीरी मुआहिदा नहीं करती, एहतजाज जारी रखा जाएगा। दूसरी जानिब जमात इस्लामी आज़ाद जम्मू कश्मीर के अमीर अब्दुल रशीद तुराबी ने कहा है कि हिंदुस्तान की रिवायती हट धर्मी के बाइस
आज तक मसला कश्मीर के हल में कोई पेशरफ्त ना हो सकी। हिंदू सिर्फ ताकत की जुबान समझते हैं और ताकत की जुबान हमागीर जिहाद है। 11 सेक्टर में पाक फौज के जवानों की कुर्बानियों को पूरी कौम खराजे अकीदत पेश करती है। इस सानहे की जिम्मेदारी भारत पर है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने 11 सेक्टर में शहीद होने वाले शहीद सुल्तान के घर जाकर इजहार ताज़ियत के मौके पर किया। दरी असना उन्होंने रेड़ा में कारकुनान के इज्तिमा से खिताब किया। कारकुनान के इज्तिमा से खिताब करते हुए अब्दुल रशीद तुराबी ने कहा कि कौमी वसाइल जियालों और मतवालों के पेटों में जा रहे हैं, जमीन पर काम सिफर है। उन्होंने कहा कि नाअहल और बददियानत क़यादत के होते हुए ना तो छोटे मसाइल हल हो सकते हैं और ना ही बड़े मसाइल हल किए जा सकते हैं। क़यादत और निज़ाम की तब्दीली के लिए जमात इस्लामी मैदान में निकल आई है। कौम साथ दे और कारकुनान एक एक फर्द और एक एक घर जाएं। उन्होंने कहा कि इन सारे मसाइल का हल इस्लामी इनकलाब में है और इनकलाब के लिए घरों से निकलना होगा। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ और आजाद कश्मीर को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दिलवाने के लिए रावलाकोट समेत पूंछ डिवीजन के चारों इजला में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए शटर डाउन पहियाजाम हड़ताल का आगाज हो गया है। तमाम कारोबारी मराकज और ट्रांसपोर्ट जाम रहे। ताजिरों ने खिताब करते हुए कहा कि 4000 से जायद कारोबारी मराकज वाले रावलाकोट शहर समेत चारों अजला के हजारों कारोबारी हजरात और लाखों की आबादी लोड शेडिंग के बायस बुरी तरह मुतासिर है। आजाद कश्मीर में लोड शेडिंग का कोई जवाब नहीं। यहाँ की पैदावार 1900 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। यहाँ की जरूरत 400 मेगावाट से कम है। माजी में मुज़ाकरात किए गए लेकिन आज तक अमल दरामद नहीं हो सका। हर मर्तबा मुज़ाकरात का तरखाने का खेल खेलते रहे। हमारे एहतजाज के बावजूद लोड शेडिंग के बजाय खत्म करने के मजीद बढ़ा दी गई है। सुबह 5 बजे से रात 10 बजे मुकम्मल बिजली बंदिश से निज़ाम जिंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गया है। इन हालात में आवाम से अपील की कि वो खाने पीने की अशिया का जखीरा कर लें, चूंकि यह हड़ताल एक लंबे अरसे तक की जाएगी। मां सिवाय एम्बुलेंस गाड़ियों के कोई गाड़ी भी नहीं चलने दी जाएगी। बहुत शुक्रिया तारिक हफीज़ ने आज दिन भर होने वाली सूरत हाल से हमें आगाह किया। कश्मीर में आज दिन भर क्या होता रहा उस हवाले से बता रहे थे। प्रोग्राम में यहाँ वक्त हो गया है स्पेशल रिपोर्ट शामिल करने का। कश्मीर के बजट के हवाले से शामिल करते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। पाकिस्तान और भारत के माबैन कशीदगी और तनाव की बुनियादी वजह तनाज़ कश्मीर है और मसला कश्मीर की वजह से दीगर तनाज़ात पैदा हुए। भारत पाकिस्तान के खिलाफ जो आबी दहशतगर्दी कर रहा है और जिसकी बेहतरीन वजह से बेहतरीन नहरी निज़ाम और वसी मैदानी रकबा रखने वाला ज़रई मुल्क पाकिस्तान आटे और चीनी की किल्लत का शिकार है, उसने भी मसला कश्मीर की कोख से जन्म लिया। यही हाल सियाचिन और हथियारों की दौड़ का है। हालांकि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में भारत खुद लेकर गया और राय शुमारी का वादा करके 1948 की जंगबंदी कराई। कश्मीरी अवाम ने इल्हाक़ पाकिस्तान की ख्वाहिश को कभी नहीं छुपाया। वो ईद पाकिस्तान की रोयत हिलाल के मुताबिक मनाते हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के जीतने की खुशी का इजहार करते और अपने घरों, बाजारों और दफातर में पाकिस्तानी परचम लहराते हैं। वो 14 अगस्त को यौम पाकिस्तान के मौके पर जश्न का एहतमाम करते हैं, जबकि 15 अगस्त को भारत के यौम आज़ादी पर यौम स्याह मनाते हैं। यही वजह है कि भारत अपनी 7 लाख फौज की मौजूदगी में भी जम्मू और कश्मीर में राय शुमारी का रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं। कश्मीरी अवाम अपनी बका, हक़ खुद इरादियत और बुनियादी इंसानी हुकूक के अलावा पाकिस्तान से इल्हाक और हमारे कौमी और इलाकाई मफादात की जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने आज तक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद का ही दावा किया है और वो पाकिस्तान से सिर्फ सियासी और इखलाकी नहीं बल्कि अमली इमदाद के ख्वाहां हैं। साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ ने यह जुल्म किया कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को नाकाबिल अमल करार देकर अपनी तरफ से कई फार्मूले पेश कर दिए, जिन पर मकबूजा कश्मीर पर भारत के कब्जे को बरकरार रखने, तकसीम कश्मीर की राह हमवार करने और बैनुल अक़वामी सरहद GT रोड तक लाने के फार्मूले शामिल थे। परवेज़ मुशर्रफ ने ही जिहाद को दहशतगर्दी करार देने की भारतीय मंतक को पाकिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के तदारुक के लिए इस्तेमाल करने के बयानात के जरिए पजीराई बख्शी और एतमाद साजी के इकदामात, बैक चैनल डिप्लोमेसी और तिजारत के जरिए मसला कश्मीर को पसे पुष्ट डाल दिया।
भारत कश्मीर से 7 लाख फौज वापस बुलाकर राय शुमारी का एहतमाम करे और कश्मीरी क़यादत की गिरफ्तारियां, नजरबंदियां और जुल्म तशद्दुद के दीगर हरबे बंद करे। इस वक्त तक तिजारत भी बंद कर दी जाए जब तक भारत मसला कश्मीर पर बामकसद मुज़ाकरात के लिए आमादा नहीं होता। सिर्फ इसी तरह कश्मीरी अवाम की अमली, सियासी और इखलाकी इमदाद मुमकिन है और कश्मीरी अवाम की यही ख्वाहिश है। भारत की आबी दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए भी फौरी इक़दाम की ज़रूरत है, वरना 62 डैम मुकम्मल करके भारत हमें बंजर सहराओं में बदल देगा। अल्लाह ना करे कि ऐसा बुरा वक्त आए। नाज़रीन, कश्मीर के हवाले से स्पेशल रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा फरमाई। प्रोग्राम में यह वक्त हो गया कश्मीर के हवाले से मौसीकी शामिल करने का। जज्बा हुर्रियत और जज्बा आज़ादी भी इश्क के सुरों से फूटते हैं और इश्क सूफियाना हो या मजाजी, हर जुबान में बोला और समझा जा सकता है। कश्मीरी हुर्रियत पसंद भी जज्बा इश्क से सरशार अपने पुरफजा वादियों, बहती नदियों और झूमती फ़जाओं में अपने जज्बात का इजहार करते हैं तो महसूस होता है कि गोया पूरी वादी आज़ादी की तरंग में झूम रही है। आइए हम भी सुनते हैं कश्मीर के हवाले से ये खूबसूरत मौसीकी। है कि जज्बा हुर्रियत और जज्बा आज़ादी भी इश्क के सुरों से फूटते हैं और इश्क सूफियाना हो या मजाजी, हर जुबान में बोला और समझा जा सकता है। कश्मीरी हुर्रियत पसंद भी जज्बा इश्क से सरशार अपनी पुरफजा वादियों, बहती नदियों और झूमती फ़जाओं में अपने जज्बात का इजहार करते हैं तो महसूस होता है कि गोया पूरी वादी आज़ादी के तरंग में झूम रही है। नाज़रीन, कश्मीर के हवाले से हम भी सुनते हैं ये खूबसूरत मौसीकी। कश्मीर को जुल्म की तस्वीर को देखो तुम कश्मीर को जुल्म की तस्वीर को। देखो तुम कश्मीर को जुल्म की तस्वीर को। देखो तुम कश्मीर को, देखो तुम कश्मीर को जुल्म की तस्वीर को।
जी नाजरीन, कश्मीर के हवाले से मौसीकी आपने मुलाहिजा फरमाई। प्रोग्राम में यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे जवाद कमाल, जिनके साथ मौजूद होंगे कश्मीरी रहनुमा और कश्मीर के इशू पर बात की जाएगी। स्टे विद अस।